Dear students, good morning. Myself Mahavir Prasad, SRS Memorial School Mandava. Welcome to all of you in my biology online class. Students, आज की क्लास में हम प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर प्लांट वाटर रिलेशन में अपना टॉपिक रहेगा डिफ्यूजन का। प्लांट वाटर रिलेशन से रिलेटेड जो मैनी फिजिकल एंड केमिकल जो मेथड है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, उन मेथड में जो सबसे पहली मेथड है वो अपना रहेगी डिफ्यूजन की, यानी विसरण की मेथड। ठीक है, विसरण है, डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन देखिए स्टूडेंट, प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट वाटर का, मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो दो टाइप से, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च नहीं होती है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन को फ्लो करते हुए होता है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में ही डिफ्यूजन होता है। ठीक है ना, ये दो प्रकार से हो सकता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, विसरण और सुगमीकरण विसरण के द्वारा। ठीक है ना, तो इससे पहले अपन थोड़ी सी जल के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जल क्या है, इतना तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि जल सभी कोशिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। शरीर के लिए आवश्यक 5 तत्वों में से ये भी एक है, तत्व है। ठीक है, और समस्त जीवित कोशिकाओं के लिए जल एक महत्वपूर्ण घटक है। और इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें, जल की यदि कुछ विशेषताओं की बात की जाए तो नंबर 1 विशेषता है जल की कि जल ध्रुवीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? ध्रुवीय प्रकृति का। नंबर 2, जल सार्वत्रिक विलायक होता है। वाटर क्या होता है? सार्वत्रिक विलायक होता है। ठीक है, नंबर 3, इसके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें फाउंड होता है। ठीक है, नंबर 4, ये उदासीन होता है, यानी पीएच इसकी 7 होती है। ठीक है, नंबर 5, इसमें आसंजक और संसंजक बल पाए जाते हैं। आसंजक व संसंजक जो बल है वो उच्च होते हैं। ठीक है, नंबर 6, विशिष्ट ऊष्मा इसकी उच्च होती है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है इसकी? उच्च होती है। ठीक है, और नंबर 7, ये तीनों अवस्थाओं में अवेलेबल होता है, यानी गैस की अवस्था में भी, गैसीय फॉर्म में भी, द्रव फॉर्म में भी और ठोस की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। ठीक है, यानी इसकी भौतिक अवस्थाएं तीनों प्रकार की होती हैं, गैसीय भी, द्रव भी और ठोस भी। ये कुछ मुख्य जल की विशेषता है। क्योंकि अपना टॉपिक जो विसरण का टॉपिक है वो प्लांट वाटर रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए इससे पहले थोड़ी ये जो जल के स्पेसिफिक कैरेक्टर है ये अपने दिमाग में होने जरूरी है, इसलिए ये याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए अपने मेन टॉपिक पे, विसरण, डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रकृति में डेली लाइफ के अंतर्गत बहुत सारे एग्जांपल डिफ्यूजन को हमें देखने को मिलते हैं कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, मूवमेंट करता है, तो 2 कारणों से उसमें मूवमेंट होता है। नंबर 1 मूवमेंट, नंबर 1 रीजन कि पहली बात तो उस पे एक्शनल फोर्स था कि अपन उसको मूवमेंट करवाते हैं। दूसरी बात, उसमें ऑटोमेटिकली मूवमेंट होता है, लेकिन उससे पहले उसमें एक अपने उसके खुद की, ठीक है, खुद के वॉल्यूम का डिफरेंस डेवलप होना जरूरी है, खुद के अमाउंट का डिफरेंस डेवलप होना जरूरी है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक रीजन से दूसरे रीजन में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो 2 रीजन के बीच में उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, अमाउंट के बीच डिफरेंस होना जरूरी है।
डिफरेंस होगा तो वो ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल मूवमेंट कर जाएगा, डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, बिना डिफरेंस में उस पर एक्शनल फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि एक्शनल फोर्स नहीं है तो उसमें डिफरेंस डेवलप करना होगा, ठीक है। तो डिफरेंस डेवलप के फ्लो करते हुए, एक्शनल फोर्स को फ्लो करते हुए कोई भी सब्सटेंस का जो पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, वो मूवमेंट करते हैं, ट्रांसफर होते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में, ठीक है। तो वही बात विसरण की है, ठीक है। तो विसरण में क्या है, वो विसरण है मतलब डिफरेंस डेवलप करने से, डिफरेंस डेवलप करने के बाद किसी पार्टिकल में, ठीक है, जो मूवमेंट है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। उसी मूवमेंट को विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। देखिए विसरण, किसी पदार्थ के अणु या परमाणु या आयन का अपनी, ठीक है, अपनी अधिक सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से, अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ गमन विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है, ठीक है। डिफ्यूजन कहलाता है विसरण। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, पदार्थों के विसरण के लिए एक्शनल फोर्स की जरूरत नहीं होती, ठीक है। डिफरेंस डेवलप्ड होना जरूरी है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। नंबर 2 बात, पदार्थों का विसरण अपनी गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हुए, मतलब विसरित होने वाले अणु विसरण के समय अपनी गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं। विसरित अणु, ठीक है, अपनी गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी के द्वारा अब वो एक रीजन से दूसरे रीजन में मूवमेंट करते हैं, डिफ्यूज होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का यूज, विसरित होने वाले, ठीक है, अणु विसरण के समय अपनी गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। नंबर 3 बात, यह विसरण तब तक होगा जब तक एक क्षेत्र में इसके अणुओं के मध्य, विसरित होने वाले अणुओं के मध्य गतिज संतुलन स्थापित नहीं हो जाता, ठीक है। विसरित होने वाले अणुओं के मध्य जब तक गतिज संतुलन स्थापित नहीं होता तब तक पदार्थों के अणु क्या करते हैं? विसरण करते हैं, विसरित होते हैं, ठीक है ना। अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बस पदार्थों के अणुओं का, आयनों का, परमाणुओं का अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट ही क्या है? डिफ्यूजन है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या है? डिफ्यूजन है, ठीक है। अब इस डिफ्यूजन की कुछ खास विशेषता जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको याद रखनी है। पहली बात तो इसकी डेफिनेशन की होगी, दूसरी बात इसकी गतिज ऊर्जा की है, तीसरी बात इसके गतिज संतुलन की है, ठीक है। जब तक इसमें गतिज संतुलन स्थापित नहीं होता तब तक इनमें विसरण की प्रक्रिया होती रहती है, ठीक है। गतिज संतुलन स्थापित होने के बाद डिफ्यूजन क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है,
ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 4 बात, स्वतंत्र विसरण की। स्वतंत्र विसरण, इसका मतलब क्या होता है? पदार्थों के अणु विसरित होते समय, ठीक है, या विसरित होने वाले अणु, ठीक है, किसी दूसरे पदार्थ के विसरित होने वाले अणुओं से प्रभावित नहीं होते हैं। यानी एक पदार्थ के अणु विसरित हो रहे हैं, ठीक है, तो वो दूसरे पदार्थ के विसरित होने वाले अणुओं को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं स्वतंत्र विसरण। क्या कहेंगे उसको? स्वतंत्र विसरण, फ्रीली डिफ्यूजन। क्या होगा उसमें? फ्रीली डिफ्यूजन होगा, ठीक है। नंबर 5 देखिए, विसरण की दर, विसरण की दर, ठीक है, कैसे हुई देखो, विसरण की दर, पदार्थों के अणुओं में विसरण की दर, रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस में सर्वाधिक होगी, द्रव में उससे कम होगी, और ठोस में उससे भी कम होगी। मतलब ठोस माध्यम में पदार्थों के विसरण की दर सबसे कम और गैसीय माध्यम में पदार्थों के विसरण की दर सबसे अधिक होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, नंबर 6 विसरण दाब प्रवणता, ठीक है, विसरण दाब प्रवणता। और विसरण दाब प्रवणता से पहले विसरण दाब के बारे में पता होना जरूरी है। विसरण दाब, डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, विसरण दाब, इसको डीपी से डिनोट करते हैं। विसरित होने वाले पदार्थों के अणुओं के द्वारा, विसरित होने वाले पदार्थों के अणुओं के द्वारा किसी माध्यम या पदार्थों पर लगाया गया दाब, विसरित होने वाले अणुओं के द्वारा, ठीक है, पदार्थों के विसरित होने वाले अणुओं के द्वारा माध्यम या पदार्थ पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? डिफ्यूजन प्रेशर कहलाता है, ठीक है। डीपी से डिनोट करेंगे इसको, किससे डिनोट करेंगे? डीपी से डिनोट करेंगे। और सर्वाधिक डीपी, सबसे अधिक जो डीपी है, मैक्सिमम डीपी किसकी होती है? प्योर वाटर की। मतलब प्योर वाटर की जो डीपी है वो मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम। और सॉल्यूशन की जो डीपी है, ठीक है, सॉल्यूशन की डीपी मिनिमम क्या होती है? मिनिमम। सॉल्यूशन में डीपी मिनिमम होती है। सॉल्यूशन के अंदर विसरित होने वाले अणु कम दाब लगाते हैं, लेकिन प्योर वाटर के अंदर विसरित होने वाले जो वाटर के अणु है वो मैक्सिमम दाब लगाते हैं, मैक्सिमम प्रेशर लगाते हैं। इसलिए प्योर वाटर की जो डीपी है वो मैक्सिमम होती है। प्योर वाटर की डीपी अप्रोक्सीमेटली 1236 एटमॉस्फेयर होती है, ठीक है। इसलिए जो वाटर का जो ट्रांसफर है, वाटर का ट्रांसफर हमेशा हाई डीपी टू लो डीपी होता है। हाई डीपी टू लो डीपी होता है। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो मूवमेंट है वो हाई डीपी टू लो डीपी होगा, हाई डीपी टू लो डीपी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो विसरण दाब प्रवणता, विसरण दाब प्रवणता, डीपीजी, ग्रेडियंट, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है? डिफरेंस है
ये बात तो अपन पहले कर चुके हैं कि कोई भी पार्टिकल कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है तो उसमें क्या है, डिफरेंस डेवलप्ड होना जरूरी है। विदाउट डिफरेंस वो मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन डीपी प्रवणता ग्रेडियंट, ठीक है, डिफरेंस डीपी के अंदर डिफरेंस होना जरूरी है। ठीक है, दो एरिया, ठीक है, दो एरियाज हैं, उसमें उनके बीच में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो उन दोनों में जो डीपीजी है, ठीक है, जो डीपी है, ठीक है, उस डीपी में डिफरेंस होना जरूरी है। ठीक है ना, डीपी में डिफरेंस होगा तो विसरण मैक्सिमम होगा। डीपी में ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा, डिफरेंस जितना ज्यादा होगा दो रीजन के बीच, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स उतना ही ज्यादा मूवमेंट करेंगे। ठीक है, और डीपीजी जितना कम होगा तो मॉलिक्यूल्स उतना ही कम मूवमेंट करेंगे। ठीक है ना, तो ये डीपीजी डिफरेंस। कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, आयंस है, ठीक है, इनके मूवमेंट के दौरान डिफरेंस डेवलप होना जरूरी है। और यदि डिफरेंस नहीं है तो एक्शनल फोर्स के द्वारा मूवमेंट होता है। एक्शनल फोर्स नहीं है ना, एक्शनल फोर्स एब्सेंट है, तब उनमें डिफ्यूजन होगा। और डिफ्यूजन के लिए क्या आवश्यक है, डिफरेंस डेवलप होना आवश्यक है। ठीक है ना, उसके अमाउंट में मॉलिक्यूल्स, ऑब्जेक्ट्स, पार्टिकल्स जो है उसके अमाउंट में डिफरेंस डेवलप्ड होना जरूरी है। डिफरेंस डेवलप्ड होगा तब ही कोई पार्टिकल क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, डिफ्यूज्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। अब विसरण के कुछ एग्जांपल्स देखें। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए का, ताकि याद करने में आसानी रहे। ठीक है, अब डिफ्यूजन के एग्जांपल देखेंगे। देखिए बच्चों, डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिनमें ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे पार्टिकल डिफ्यूजन को फ्लो करते हुए डिफ्यूज होते हैं। जैसे नंबर 1 यदि अपन बात करें कि कमरे के अंदर एक परफ्यूम की बोतल को खोल दिया जाए, ठीक है, तो उसकी सुगंध चारों तरफ पूरे कमरे में फैल जाती है, तो वो भी क्या है, डिफ्यूजन है। ठीक है, नंबर 2, कमरे के अंदर अमोनिया की बोतल को खोल दिया जाए तो उस कमरे में अमोनिया की जो सुगंध है वो चारों तरफ फैल जाती है, तो वो भी क्या, डिफ्यूजन है। नंबर 3, केमिस्ट्री के लैब में प्रैक्टिकल करते समय H2S गैस बनाई जाती है, तो उस H2S गैस की जो दुर्गंध है वो चारों तरफ फैल जाती है, तो वो भी क्या है, डिफ्यूजन है। ठीक है, बेकर में थोड़ा वाटर लेकर के, नेक्स्ट एग्जांपल, बेकर के अंदर थोड़ा वाटर लेते हैं और उस वाटर में चीनी डिजोल्व, शुगर डिजोल्व कर रहे हैं, साल्ट डिजोल्व कर रहे हैं, या कोई टेबलेट डिजोल्व कर रहे हैं, तो इनका डिजोल्व होना भी क्या है, डिफ्यूजन है। यानी सोल्यूट का सॉल्वेंट में डिजोल्व होना, सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होना भी क्या है, ठीक है, सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, डिफ्यूजन है। क्या ये भी डिफ्यूजन है। ठीक है, अब सॉल्यूशन के जो टाइप है, कंसंट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, वो हम आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। एक बीकर के अंदर वाटर लिया, ठीक है, एक बीकर में वाटर ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इस वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डालते हैं। क्या डालते हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाल देते हैं। ठीक है, तो फिर जैसे ये क्रिस्टल वाटर में डिजोल्व होंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल वाटर के अंदर डिजोल्व होंगे, जैसे डिजोल्व होंगे तो वाटर का जो कलर है ना वो ब्लू होता जाएगा। क्या होता जाएगा, ब्लू होता जाएगा। ठीक है ना, किसके कारण, डिफ्यूजन के कारण। ये भी क्या है, डिफ्यूजन है। कॉपर सल्फेट का वाटर में डिजोल्व होना भी क्या है, डिफ्यूजन है। ठीक है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, चार्ज का, ठीक है, कोई भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का एक इलेक्ट्रॉन की तरफ दूसरे इलेक्ट्रॉन पे मूवमेंट करना भी क्या है, डिफ्यूजन है।
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक यू आकार की ट्यूब लेते हैं। यू आकार की ट्यूब लेते हैं, ठीक है। इसके दो साइड है, एक तो ए और एक बी है, ठीक है। अब इसमें वाटर डिजोल्व करते हैं, वाटर डालते हैं इसमें, वाटर से इसको फुलफिल कर देते हैं, ठीक है। यहां पर मान लीजिए एक नोड लगा दी, देखो वॉल लगा दिया, वॉल लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इस वॉल को जो अपन हटाएंगे तो आप देखोगे कि वाटर बी से ए की तरफ जाएगा या ए से बी की तरफ जाएगा। अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ वाटर डिफरेंस डेवलप्ड है, ठीक है। इधर वाटर की अमाउंट क्या है, मैक्सिमम है, इधर वाटर की अमाउंट क्या है, मिनिमम है, ठीक है। तो अमाउंट में डिफरेंस डेवलप्ड होगा, और जहां अमाउंट में डिफरेंस डेवलप्ड है वहां पे क्या है, डिफ्यूजन होगा, ठीक है। और डिफ्यूजन भी किधर होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इस वाल्व को हटाते ही वाटर का जो मूवमेंट है ना वो ए से बी की तरफ हो जाएगा। और कब तक होगा, कब तक होगा, जब तक इन दोनों साइड वाटर में क्या नहीं हो, वाटर के मॉलिक्यूल में क्या नहीं हो, गतिज संतुलन स्थापित नहीं हो। मतलब दोनों का लेवल जब तक बराबर नहीं होगा ना तब तक वाटर मूवमेंट करता रहेगा। लेवल बराबर आते ही मतलब गतिज संतुलन स्थापित होते ही, गतिज साम्य स्थापित होते ही वाटर का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, डिफ्यूजन है, ठीक है ना। आयरन की गेंद है उसको अपन ने हीट दिया, ठीक है, आयरन की गेंद को हीट दिया, ठीक है, गर्म कर ली उसको, और उसके कांटेक्ट में एक दूसरी कोल्ड गेंद लेकर के आ गया, ठीक है। मान लीजिए एक बॉल है ए और एक है बी, बी वाली कोल्ड है, ठीक है, और ये हॉट है, ठीक है। इसका टेम्परेचर मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसके कांटेक्ट में रहेंगे, आइसोलेटेड बॉक्स के अंदर इसको बंद कर देते हैं दोनों के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, ये ज्यादा गर्म है और ये क्या है, कोल्ड है, ठीक है। अब हीट ए से बी की तरफ जाएगी या बी से ए की तरफ जाएगी, हीट का मूवमेंट, हीट का मूवमेंट ए वाली बॉल से बी वाली बॉल की तरफ होगा, ठीक है ना। ए से बी की तरफ होगा हीट का मूवमेंट, क्यों होगा, क्योंकि हीट में यहां क्या डेवलप्ड हो गया, डिफरेंस डेवलप हो गया, अमाउंट में डिफरेंस डेवलप हो गया, ग्रेडियंट हो गया, ठीक है, ग्रेडियंट डेवलप हो गया यहाँ पे। तो बी कोल्ड बॉल को ए के कांटेक्ट में लाते धीरे धीरे क्या होगी, जो हीट है धीरे धीरे क्या होगी, हीट है वो ए से बी की तरफ मूवमेंट करेगी, स्लोली, फास्टली नहीं, स्लोली। इसलिए आपने एक बात दिमाग में हो रही है, देखो कि 7th नंबर यहाँ पे क्या विशेषता है, विसरण थोड़ी सी बात कि विसरण एक धीमी प्रक्रिया है, वेरी स्लो, फास्ट नहीं होता है विसरण कभी भी, इस बात का और ध्यान रखना है, ठीक है। विसरण क्या है कि धीमी प्रक्रिया है, विसरण एक धीमी प्रक्रिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। विसरण क्या है कि धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। इसलिए यहां जो बॉल ए है, ए से बी की तरफ जो हीट मूवमेंट करेगी वो धीरे धीरे मूवमेंट करेगी, और कब तक मूवमेंट करेगी, जब तक दोनों बॉल का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, दोनों में गतिज साम्य स्थापित ना हो जाए, तब तक गति। मतलब ऐसा मानिए कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका और 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका, दोनों का टेम्परेचर जब तक बराबर नहीं होगा तब तक हीट ए से बी की तरफ क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ हीट का जो मूवमेंट है ना वो भी क्या है, डिफ्यूजन है, हीट का मूवमेंट यहाँ क्या है, डिफ्यूजन है, ठीक है। सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना भी क्या है, डिफ्यूजन है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है नेचर के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स में, पार्टिकल्स में बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलते हैं हमें डिफ्यूजन के, ठीक है। यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट आपके कि डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन की मुख्य मुख्य बातें क्या है,
ठीक है, ये सारी मैंने बोर्ड पे लिखती हैं, आपको बता दी हैं, तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि याद करने में आसानी रहे। ठीक है, इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है स्टूडेंट, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिफ्यूजन विसरण डिफ्यूजन को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए कौन कौन से कारक है विसरण को प्रभावित करने वाले। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिफ्यूजन, नंबर 1 टेम्परेचर, तापमान। ठीक है, इसके बारे में क्या है, डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, नंबर 2 प्रेशर, दाब। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नंबर 2 है डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और नंबर 3 solubility of solute, मतलब विलेय की घुलनशीलता। विलेय की घुलनशीलता, विलेय की घुलनशीलता तो डिफ्यूजन is directly proportional to solubility of solute. Solubility of solute, मतलब किसी सॉल्यूशन में विलेय की जितनी ज्यादा घुलनशीलता होगी उसकी उतनी ही ज्यादा विसरण, उसमें उतना ही ज्यादा विसरण होगा। विलेय की घुलनशीलता जितनी ज्यादा होगी उसमें विसरण उतना ही ज्यादा होगा। घुलनशीलता कम होगी तो विसरण भी कम होगा। ठीक है, नंबर 4 है रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी of substance। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती विसरण की दर होती है। ठीक है, पदार्थ का घनत्व ज्यादा तो विसरण की दर कम, पदार्थ का घनत्व कम तो विसरण की दर ज्यादा। ठीक है, इसको कहते हैं ग्राहम का विसरण नियम। ग्राहम का विसरण नियम क्या कहेंगे इसको, ग्राहम का विसरण नियम। ठीक है, नंबर 4, नंबर 5 है मीडियम
ठीक है। फॉरेन पार्टिकल, किसी मीडियम के अंदर फॉरेन पार्टिकल ज्यादा होंगे तो विसरण कम होगा, और फॉरेन पार्टिकल कम होंगे तो विसरण क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए एयर के कंपैरिजन में वैक्यूम के अंदर विसरण ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो किसी मीडियम के अंदर, जिस मीडियम में फॉरेन पार्टिकल ज्यादा होंगे, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल ज्यादा होंगे तो विसरण भी क्या होगा, फॉरेन पार्टिकल ज्यादा तो विसरण कम, फॉरेन पार्टिकल मैक्सिमम तो डिफ्यूजन मिनिमम। ठीक है, फॉरेन का जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम होंगे तो डिफ्यूजन लेस होगा। ठीक है, मिनिमम होगा। यू अंडरस्टैंड। नंबर 6 है डीपीजी, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट विसरण दाब पर होता है। किसी सब्सटेंस में विसरण दाब में डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है, तो विसरण भी ज्यादा, और विसरण दाब में डिफरेंस कम होगा तो विसरण भी कम होगा। यानी डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपीजी। तो ये 6 फैक्टर हैं डिफ्यूजन को अफेक्ट करने वाले। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि याद करने में, नोट करने में आसानी रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे विसरण का महत्व। विसरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। प्लांट्स में डिफ्यूजन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये बात अपन शुरू में पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स के अंदर डिफ्यूजन का बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि विदाउट डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ट्रांसपायरेशन नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 CO2 नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हार्मोन्स नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए डिफ्यूजन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो नंबर 1 बात डिफ्यूजन की इंपॉर्टेंस में, देखिए ट्रांसपायरेशन, प्लांट्स में जो ट्रांसपायरेशन है वो डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है। ठीक है, ट्रांसपायरेशन प्लांट्स में किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन को हिंदी में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, इसमें डिफ्यूजन का ही यूज होता है। ठीक है, नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2 किसके द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है, नंबर 3 ट्रांसफर ऑफ हार्मोन्स। ट्रांसफर ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का ट्रांसफर, ठीक है, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन इन प्लांट्स, किसके द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है, नंबर 4 एब्जॉर्बेशन ऑफ मिनरल्स। सॉइल से मिनरल का जो एब्जॉर्बेशन होता है, ठीक है, एब्जॉर्बेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, ये भी किसके द्वारा होगा, डिफ्यूजन के द्वारा। मिनरल्स का एब्जॉर्बेशन भी किससे होता है, डिफ्यूजन से होता है।
तो स्टूडेंट्स ये था इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो आज की क्लास में डिफ्यूजन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस स्टूडेंट्स मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिलता रहे और हम भी मोटिवेट होते रहें, ताकि आपके सामने और अधिक अच्छे से अच्छे वीडियो प्रस्तुत करते रहें या कर सकें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।